आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से इंग्लिश का पेपर आपको लिखना है और इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है और किस तरह से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेटा अगर आप इंग्लिश का पेपर प्रॉपर लिखते हो तो मिनिमम 80 में से आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मिनिमम बता रहा हूं मैं। और ये 60 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करना है वो पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया बेटा, मार्च 2020 का पेपर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले याद रखना जो आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा उसमें सबसे पहले सेक्शन 1 होगा और वो क्या रहेगा बेटा, लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी कितने मार्क्स का आएगा, लैंग्वेज स्टडी आएगा बेटा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। और 10 में से आप 10 मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हो। आपको यहां पर 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसका प्रैक्टिस आप कहां से करोगे बेटा, जो 21 सेट है बेटा नवनीत का, उसमें आपको लैंग्वेज स्टडी एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 10 में से 10 आपको परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा याद रखना आपको सेक्शन 1 आएगा लैंग्वेज स्टडी, कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे आपको दिया वो हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर कितना आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6 में से सिर्फ आपको 4 अटेंड करना है। मतलब आप 2 ऑप्शन में रख सकते हो और क्या आपको ऑप्शन में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है। अब ये कितने मार्क्स का आएगा बेटा, ये टोटल है बेटा 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। और 8 में से 8 आपको पूरा मिल जाएगा, फिक्स से आपको मिलना है मतलब मिलना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आपको क्या करना है बेटा, वर्ड्स को कंप्लीट करना है। वर्ड्स को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया बेटा, COR-ER, तो यहां पर कौन सा लेटर आएगा, N आएगा, CORNER। अब आप इसको कैसे लिखोगे पेपर में, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ये आपका बोर्ड का आंसर शीट होगा। जो आपको बोर्ड में आंसर शीट मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने लाइन ड्रॉ देखो पहले से ही किया हुआ है। जो भी आपको आंसर शीट दिया जाएगा उसमें आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा, यहां पर लाइन ड्रॉ करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब आपके पेपर सप्लाई होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो पूरा बांध बींध के भेजते, तो यहाँ पर क्या होता है, पेपर यहाँ से फटने का चांस होता है, तो आपका कंटेंट नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपका कंटेंट ना जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा एंड तक लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर पेपर फट भी गया तो आपका कंटेंट पूरा ये हो जाता है जो आपने लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपका कंटेंट यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ से अगर पेपर फट भी जाता है थोड़ा सा तो भी आपका आंसर पूरा परफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे और आप चाहो तो यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसी के ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, समझा। और लास्ट में ऐसे, कोई डाउट है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है बेटा, देखो यहाँ पर कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो यहां पर लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ए। समझ में आ रहा है। अब ए में हम लोग कौन सा कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो यहां पर लिखोगे फर्स्ट, समझा। फर्स्ट में कौन सा है बेटा, फर्स्ट है, तो यहां पर लिखना है रोमन में CORNER और इसके नीचे बेटा अंडरलाइन आपको करना है। फिर सेकेंड वाला क्या है, फोकस है क्या, कैसे लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। F यहां पर क्या आएगा बेटा, O आएगा। क्या आएगा बेटा, O। सेकेंड पॉइंट डालना है, यहां पर O लिखना है और आपको अंडरलाइन करना है। थर्ड क्या है बेटा, HEA, क्या आएगा बेटा, L, और अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या है बेटा, ट्रैफिक, R आएगा। समझ में आ रहा है।
अब इसमें क्या होगा, ये हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स और ये हाफ मार्क्स, टोटल आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? टफ है क्या, इजी है बेटा ये बोल, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्या दिया है बेटा, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां पर क्या करना है बेटा, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, एबीसी के हिसाब से लिखना है। और इसमें भी आपको 2 में से 2 मिल जाएगा बेटा, ज्यादा टफ नहीं है। देखो यहां पर आपको 2 मार्क्स मिल गया, वो तो फिक्स है आपको मिलना है, क्योंकि ज्यादा टफ वर्ड्स आपको नहीं दिए जाएंगे, इजी वर्ड्स दिए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड वालों को पता है कि हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश हिला हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। और सेकंड क्या है बेटा, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि कौन सा वर्ड पहले लिखना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया बेटा, देखो फ्रंट, बेगर, एशियंट और अर्थ। अब इसमें सबसे पहले देखो बेटा, एबीसी के हिसाब से सबसे पहले ए आता है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम लोग। सेकंड क्या है बेटा, डी आता है, तो ये लिखेंगे। थर्ड देखो ई आएगा, और फोर्थ क्या आएगा बेटा, एफ। तो पहले ये लिखोगे 1 2 3 4, लाइन से लिखना है आंसर। समझ में आ रहा है? जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, लाइन से लिख देना 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? पूरा लाइन से लिखना है। देन उसके बाद इसका देखो आंसर शीट भी है यहाँ पर, आंसर शीट देखो यहाँ पर। समझ में आ रहा है? कॉर्नर, फोकस, हेल्थ, ट्रैफिक। सेकंड का फर्स्ट, एशियंट, बेगर, अर्थ, फ्रंट। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद हाँ, इसमें नॉकिंग, किडनैप, स्नीचिंग और किल। अब इसमें सब देखो बेटा, सब में अगर आप देखो तो सबसे पहला जो लेटर है बेटा के है, तो यहाँ पर तो हमें नहीं पता चल रहा है कि पहले किसको लिखना है। तो सेकंड वर्ड देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, एन, यहाँ पर क्या है, आई, यहाँ पर क्या है, एन, और यहाँ पर क्या है बेटा, आई। सबसे पहले आई आता है कि एन आता है? आई आता है। आई में भी 2 है बेटा, ये देखो फर्स्ट, और ये क्या है बेटा, सेकंड। अब दोनों में कौन सा पहले लेना है, तो थर्ड लेटर देखो बेटा, डी, और यहाँ पे क्या है बेटा, एल। तो डी और एल में सबसे पहले क्या आता है, तो ये सबसे पहले लिखोगे नंबर 1, और यहाँ पर रहेगा बेटा नंबर 2। अब उसके बाद यहाँ पर देखो के एन, और यहाँ पर भी क्या है बेटा, के एन। यहाँ पर ओ, और यहाँ पर थर्ड लेटर क्या है बेटा, आई। तो ओ और आई में सबसे पहले क्या आता है, आई। तो यहाँ पर ये नंबर 3 पे जाएगा और नंबर 4 पे जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका आंसर शीट देखो बेटा, यहाँ पर किडनैप, किल्ड, स्नीचिंग और नॉकिंग। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटा, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर क्या करना है बेटा, पंक्चुएट करना है, जहां पर कॉमा है वहां पर कॉमा लगाना है, परफेक्ट आपको लिखना है। अब बच्चे इसको परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो मेरा बोलने का मतलब है कि भाई इसको ऑप्शन में डाल दो। आप इसको क्या करो बेटा, क्योंकि देखो बेटा अब अगर आप अटेंड भी करोगे तो भी रॉन्ग होने का चांस है, ठीक है। पंक्चुएट करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर इधर गया, ये देखो, शी स्माइल्ड कोमा, डबल कोट्स में लिखा है अ बेगर चेंज माय लाइफ, फिर फुल स्टॉप और डबल कोट्स में लिखा है। तो बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर डबल कोट्स लगाना है, आपको समझेगा क्या? तो मैं तो बोलता हूँ भाई इसको ऑप्शन में डाल दो आप। अगर आप इसको ऑप्शन में भी डालोगे तो भी आपको 10 में से 10 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, 6 में से कितना अटेंड करना है, 4 अटेंड करना है, तो हमने इसको ऑप्शन में डाल दिया। अगर आप ये पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी आपका राइट हो जाएगा, बट कुछ कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। गरीब लोग, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो गरीब लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई इसको ऑप्शन में डाल दो। आप क्या करो बेटा, ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, जो एक्टिविटी ये दिया हुआ है इसको हमने क्या किया, ऑप्शन में डाल दिया। समझ में आ रहा है? 2 अटेंड किया, 4 मार्क्स मिल गया, इसको हमने क्या किया, ऑप्शन में डाल दिया। समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर 4 क्या दिया है, मेक 4 वर्ड्स। आपको 4 वर्ड्स बनाना है, मिनिमम ऑफ 3 लेटर। मिनिमम कितना लेटर्स होना चाहिए बेटा, 3। ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड अनबीटेबल।
अब ये जो अनबीटेबल वर्ड लिखा हुआ है, इससे आपको क्या करना है बेटा, कम से कम 4 वर्ड्स प्रिपेयर करना है, और एक वर्ड प्रिपेयर करोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। यहां पर क्या दिया बेटा, अनबीटेबल। तो कैसे बना सकते हो बेटा, इसमें देखो, एक तो आएगा बीटेबल, बीट लिख सकते हो, देखो बेटा BEAT बीट, एबल लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, ठीक है, बीटेबल लिख सकते हो। आपको जो लगे वो हिसाब से आपको सिर्फ 4 वर्ड बनाना है, और मिनिमम कितना लेटर होना चाहिए, 3 लेटर। तो क्या आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने कितना अटेंड कर लिया, 3 अटेंड कर लिया, और कितना अटेंड करना है, 1। समझ में आ रहा है, वो भी हम लोग आगे जाके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब यहां पर आपको क्या लिखा है बेटा, वाटर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखना है, जैसे कूल वाटर, हॉट वाटर, क्लीन वाटर लिख सकते हो ना बेटा, प्योर वाटर, फ्रेश वाटर, हॉट वाटर, डर्टी वाटर। कितने सारे वर्ड्स आ गए बेटा, समझ में आ रहा है। तो आप क्या अटेंड नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। तो हमने देखो 4 अटेंड कर लिया, ऊपर 2 अटेंड किया था, यहाँ पर 4 वर्ड्स प्रिपेयर किए थे, और यहाँ पर अटेंड कर लिया, 4 अटेंड हो गया। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, और ये सेम ऐसे आएगा बेटा, यहाँ पर नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन्स मतलब पता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा, नाउन आपको करना है बेटा, एड 4 वर्ड्स ईच बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस वर्ड का लास्ट लेटर, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर लिखा है बेटा रोड, एंड कहां पर हो रहा है, डी से। अब डी से क्या हो जाएगा, डॉग, जी पे एंड हो रहा है, GOAT गोट, टी से क्या होगा बेटा, टाइगर, आर से क्या हो जाएगा, रैबिट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, बट टफ है। देखो 6 में से हमने 5 अटेंड कर लिया, समझ में आ रहा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग को क्या करो बेटा, ऑप्शन में डाल दो, तो भी आपके पास 5 ऑप्शन बचते हैं। 5 में से भी कितना करना है बेटा, आपको 4 करना है। और मैं तो बोलता हूँ 4 ही अटेंड करो जो आपको परफेक्ट आता है। तो क्या आपको यहाँ पर 8 में से 8 नहीं मिलेगा, 8 में से 8 मिल जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, डू एज डायरेक्टेड। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा, अटेम्प्ट एनी वन। आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों में से सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है। कितना करना है, सिर्फ एक। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बेटा, 1 मार्क्स। या तो आप ये अटेम्प्ट करो, या तो आप ये अटेम्प्ट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या लिखा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी नोन एज। टू बी नोन एज ये उस सेंटेंस में आना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, कोई ऐसा वर्ड बना, कोई एक सेंटेंस बना सकते हो जिसमें ये आएगा, एडम स्मिथ इज नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमी। लिख सकते हो ना, नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडम स्मिथ इज नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमी, लिख सकते हो। ऐसे आपको क्या बनाना है बेटा, सेंटेंस बनाना। समझ में आ रहा है। और यहां पर देखो बेटा, आंसर शीट में क्या दिया है आपको, आंसर शीट में क्या दिया है, देखो यहां पर, इधर गया, ऊपर गया, हाँ देखो यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फर्स्ट ए, गांधी जी वॉज नॉन एज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। समझ में आ रहा है, यहां पर आपको 1 मार्क्स मिल गया। अगर आप नीचे का अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, दोनों में से एक करना है ना। हमने ये अटेम्प्ट कर लिया, समझ में आ रहा है। सेकंड क्या बोला बेटा, एड अ क्लोज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। यहां पर क्या लिखा है बेटा, दिस इज द स्कूल। आपको एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, दिस इज द स्कूल वेयर द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ इज लेड। तो दोनों में से आपको एक करना है जो आपको इजी लगे, ठीक है। मेरे को सबसे इजी ये वाला लगा बेटा, समझ में आ रहा है। दोनों में से एक अटेंड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा करना है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन। आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। कितने में से बेटा, 2 में से। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। आपको क्या करना है, या तो सफिक्स ऐड करना है, या तो क्या करना है बेटा, प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा बेटा, केयर, केयर लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, केयरलेस, केयरफुल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेल्दी लिखा है, अनहेल्दी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? इस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, कितने में हो जाएगा बेटा, 1 मार्क्स। तो 10 में से 10 तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। जो आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी आएगा उसमें से आराम से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। मतलब हमने 10 में से कितने मार्क्स का पेपर, सॉरी 80 में से कितने मार्क्स का पेपर अटेंड कर लिया बेटा, 10 मार्क्स का अटेंड कर लिया, और 10 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से आपको 10 मार्क्स का टेंशन है क्या बेटा, आपको 10 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा बेटा टेक्सचुअल पैसेज। सेक्शन 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, टेक्सचुअल पैसेज। मतलब आपके टेक्स्ट बुक के पैसेज आएंगे, समझ में आ रहा है। और वो कितने मार्क्स का होगा बेटा, 10 मार्क्स। एक पैसेज 10 मार्क्स का होगा। ऐसे कितने पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ऐसे 2 पैसेज आएंगे। समझ में आ रहा है। और ये टोटल 20 मार्क्स का आएगा बेटा। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 कितने मार्क्स का आएगा बेटा, टेक्सचुअल पैसेज, टेक्सचुअल पैसेज कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 20 मार्क्स का आएगा। मैं तो बोल रहा हूं भाई आप 20 में से मिनिमम 15 स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 15 तो आपको आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि आपको पैसेज में से आंसर देख के लिखना है। ग्रामर एक पैसेज में 2 या 3 मार्क्स का ग्रामर रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपका ग्रामर में गड़बड़ भी होता है तो एक पैसेज में आप मिनिमम 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि भाई आपका 3 मार्क्स का गड़बड़ हो रहा है तो मिनिमम 7 मार्क्स तो मिलेगा। एक पैसेज में 7 मार्क्स है तो 2 पैसेज में कितना हो गया, 14 मार्क्स। तो मैं एवरेज कितना मार्क्स पकड़ रहा हूं बेटा, 15 मार्क्स पकड़ रहा हूं। समझ में आ रहा है, मैंने मिनिमम मार्क्स पकड़ा हुआ है। तो यहां पर देखो, अब इसमें भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। अब यहां पर जो आपको A1 आएगा, A1 जो एक्टिविटी आएगा ये आपके पैसेज में से आपको आंसर मिल जाएगा। और ये एक्टिविटी ऐसे रहेगा बेटा जिसका आंसर आपको आसानी से पैसेज में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां पर क्या लिखा है बेटा, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है बेटा इसमें जो आपको सेंटेंस दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स। समझ में आ रहा है। और ये कितने मार्क्स का है बेटा, ये 2 मार्क्स का है। अब यहां पर देखो बेटा, हमने अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर पढ़ा था, बस उसी में से दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, सबसे पहले मीना चूज बेगर एज हर रोल मॉडल। क्या उसने रोल मॉडल चुना था उसका, हाँ। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, ट्रू। फर्स्ट ट्रू है, आपने ट्रू लिखा, हाफ मार्क्स मिल गया। समझ में आ रहा है। आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट, फिर इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा यहां पर, उसके बाद देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड। क्या रोड पे ट्रैफिक था, नहीं, रोड पे ट्रैफिक नहीं था बेटा, ये फॉल्स है। उसके बाद क्या लिखा बेटा, द बेगर एंड द यंग गर्ल टॉट मीना हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट इज। इट वॉज मतलब लाइफ कैसे चल रहा है उसके हिसाब से लाइफ में कैसे खुश रहना उसने क्या किया बेटा, उनको सिखाया। बराबर है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी ट्रू है। समझ में आ रहा है। देन लास्ट क्या है बेटा, द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर प्लेइंग ऑन द टेरेस। टेरेस पे खेल रहे थे क्या, ये क्या है बेटा, फॉल्स। तो आराम से 2 में से 2 मार्क्स मिल गए आपको। तो 10 मार्क्स का पैसेज आएगा, 10 में तो 2 मिल गए आपको यहाँ पर। और ये एकदम इजी आएगा बेटा, जो A1 रहेगा वो एकदम इजी आएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, आपको स्टोरी पता है, तो आराम से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद A2, इसका आंसर भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर सीक्वेंस ऑकर इन द पैसेज। जिस हिसाब से पैसेज में सीक्वेंस है वो हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिया है, आपको इसको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। तो क्या अरेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो। मीना चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। दूसरा क्या दिया बेटा, मीना फेल्ड अशेम ऑफ हर सेल्फ, द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर प्लेइंग ऑन द रोड। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, द बेगर एंड द यंग गर्ल वेयर टोटली ड्रेंच एंड टोटली हैप्पी। अब इसमें कौन सा सबसे पहले आया बेटा, आप यहां पर देख के लिख लोगे। समझ में आ रहा है, कौन सा सेंटेंस पहले आ रहा है वो हिसाब से आप लिख दोगे। समझ में आ रहा है, वो भी आपको आसानी से इसमें से मिल जाएगा। तो यहां पर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा।
गड़बड़ हो सकता है बेटा कि आप ग्रामर में थोड़ा गड़बड़ करो, बट इतना तो तुमको ग्रामर आता है कि आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, मैच द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा, समानार्थी। जैसे यहाँ पर लिखा बेटा पैराडाइज, पैराडाइज का क्या हो जाएगा बेटा हेवन। जेस्ट का क्या हो जाएगा बेटा, ए आएगा शायद, जेस्ट का ये ए आएगा। फिर उसके बाद में एसेट्स में क्या हो जाएगा बेटा वैल्यूएबल थिंग्स, और ड्रेंच मतलब क्या होता है बेटा वेड। समझ में आ रहा है, तो ये भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर आप पैसेज अटेंड करते हो तो बेटा 10 में से आराम से आप मिनिमम 7 से 8 मार्क्स आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, ये आपका ग्रामर का पार्ट रहेगा। कितने मार्क्स आएगा बेटा 2 मार्क्स का। समझ में आ रहा है, इसमें क्या लिखा है बेटा, दे वेर टोटली ड्रेंच एंड हैप्पी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, ये ग्रामर का पार्ट है। अब ग्रामर आप अटेम्प्ट करोगे तो यहां पर क्या होने का चांस है बेटा, किसी किसी का ग्रामर राइट जाएगा, किसी किसी ग्रामर क्या आएगा बेटा रॉन्ग जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने मिनिमम से मिनिमम कितना मार्क्स पकड़ा है बेटा, 7 से 8 मार्क्स पकड़ा है। समझ में आ रहा है, अगर सपोज करो आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है किसी को इसमें से पूरा मार्क्स मिलेगा, हो सकता है किसी का 2 मार्क्स से कट भी जाए। नेक्स्ट क्या है बेटा, पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर आपको खुद से आंसर लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। क्या लिखा है, हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई, आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। तो यहाँ पर आप जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स करोगे आपको पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 2 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे आपको 10 मार्क्स का पैसेज दिया जाएगा, A1 A2 A3 A4 और A5, सब 2-2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप सपोज करो 2 मार्क्स का गड़बड़ भी करते हो तो भी आपको कितना मार्क्स मिलेगा बेटा, 8 मार्क्स मिलेगा, 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए मैंने 20 में से कितना मार्क्स पकड़ा बेटा, 15 मार्क्स पकड़ा है। कितना पकड़ा बेटा, 15। समझ में आ रहा है, तो टेक्सचुअल पैसेज आप कर लोगे ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सेकंड पैसेज आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद क्या आएगा बेटा, पोएट्री सेक्शन। सेक्शन 3 कौन सा रहेगा, पोएट्री सेक्शन। अब पोएट्री सेक्शन देखो बेटा 2 पोएम्स आपको आएंगे, याद रखना। एक पोएम का आपको एप्रिसिएशन लिखना है और दूसरा पोएम क्या रहेगा बेटा, क्वेश्चन आंसर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड डू द एक्टिविटी। A1 मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसका आंसर आपको, अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। A1, देन उसके बाद A2 A3, अगर आपको पोएम अच्छे से आता है तो आप इसके आंसर आराम से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, तो ये कितने मार्क्स का आएगा बेटा, एक पोएम रहेगा 5 मार्क्स का। तो एक पोएम ऐसा आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, और दूसरा जो पोएम रहेगा उसमें आपको क्या लिखना है बेटा, एप्रिसिएशन लिखना है। क्या लिखना है, एप्रिसिएशन। तो मैं तो बोलता हूँ बेटा जितना भी पोएम आपको सर ने पढ़ाया है सबका एप्रिसिएशन याद कर दो। समझ में आ रहा है, अगर सबका आपको एप्रिसिएशन याद रहेगा तो ये 5 मार्क्स तो आपको फिक्स मिल जाएंगे, और दूसरा ये 5 मार्क्स आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, उसके आंसर आपको पोएम में मिल जाएंगे, और अगर आपको पोएम याद है तो आप खुद से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, तो यहां पर पोएट्री सेक्शन जो है बेटा, सेक्शन 3 जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन कितने मार्क्स का रहेगा बेटा, पोएट्री सेक्शन रहेगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में अगर आपका 2 मार्क्स का गड़बड़ भी होता है, या तो मैं सोच रहा हूं भाई आपका 3 मार्क्स का गड़बड़ हो गया, तो भी आपको मिनिमम कितना मार्क्स मिलेगा, 7 मार्क्स मिलेगा। मैं 3 मार्क्स का गड़बड़ समझ रहा हूं, ठीक है। या तो मेरे को इतना तो भरोसा है कि भाई आप कर लोगे। समझ में आ रहा है बेटा, तो यहां पर आपका पोएट्री सेक्शन भी हो गया। मिनिमम मैंने कितना मार्क्स पकड़ा है बेटा, 7 मार्क्स पकड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पोएट्री सेक्शन जैसे ही खत्म होगा वैसे आपको अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज मतलब वो पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा। कितने मार्क्स का होगा बेटा, 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स। 10 मार्क्स का पैसेज होगा और 5 मार्क्स का समरी राइटिंग आएगा उसके ऊपर। समझ में आ रहा है क्या, 10 मार्क्स का तो आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा जैसे आपने वो पैसेज सोल्व किया था सेम, और बेटा पैसेज इस तरह से दिया जाएगा कि आपको उसमें से आपको आंसर मिल जाए। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, 10 मार्क्स का तो ये पैसेज आएगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 5 मार्क्स का आपको क्या आएगा बेटा, समरी राइटिंग आएगा। समरी राइटिंग आएगा मतलब उसको शॉर्ट में लिखना है। समझ में आ रहा है क्या, तो यहां पर
जो आपका अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज, सेक्शन कौन सा है बेटा? 4। सेक्शन 4 जो है बेटा अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज। ये टोटल कितने मार्क्स का है बेटा? 15 मार्क्स का है। अगर 15 मार्क्स में से आपका अगर 3 मार्क्स का भी गड़बड़ होता है तो भी आपको यहाँ पर कितना मार्क्स मिलेगा? 12 मार्क्स मिलेगा, आराम से मिलेगा वो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो बेटा आप पेपर लिखोगे, लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। ऐसा नहीं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप अच्छे से पेपर लिखते हो तो आराम से 80 में से 74 75 स्कोर कर सकते हो। 74 75 मतलब 90 प्लस हो गया वो। बेटा मैं कहां पर था? सेक्शन 4 अनसीन पैसेज, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में अगर आपका 3 मार्क्स का भी गड़बड़ होता है तो भी आपको कितना मिलेगा बेटा? 12 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं एवरेज मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं कि भाई मिनिमम इतना तो तुमको आएगा। और आगे क्या है बेटा? ये हो गया अनसीन पैसेज। बेटा अनसीन पैसेज आपको सोच समझ कर लिखना है। और बेटा कुछ छोड़, देखो बेटा एक चीज याद रखना, इंग्लिश का पेपर हमको खाली नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ तो लिखो उसमें। 2 मार्क्स का लिखो, 2 मार्क्स का समझो क्वेश्चन पूछा है, 2 में से आधा तो देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको बेटा माइंड में एक चीज फिक्स कर लो कि हमको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर हमको कंपलसरी लिखना है, छोड़ना नहीं है बेटा उसको। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो क्या दिया है। उसके बाद आपको दिया जाएगा बेटा सेक्शन 5 राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बेटा 25 मार्क्स का है टोटल, 20 से 25 मार्क्स का है। अभी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दो बेटा, राइटिंग स्किल ऐसा टॉपिक है ना बेटा जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जैसे लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का आ रहा है, उसमें से 4 से 4.5 आपको मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा यहां पर अगर आपने पूरा एकदम परफेक्ट लिखा है तो आपको 5 में से 5 मिल जाएगा, बट कहीं पर भी ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। तो यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ए लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में A1 और A2, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहां पर बेटा याद रखना, लेटर राइटिंग में हमेशा याद रखना बेटा आपको 2 लेटर आएगा, एक आएगा फॉर्मल लेटर और एक क्या आएगा बेटा? इनफॉर्मल लेटर। एक आएगा इनफॉर्मल लेटर। तो याद रखना हमेशा आपको फॉर्मल लेटर ही अटेंड करना है, क्योंकि फॉर्मल लेटर ऐसा होता है जिसमें आप आराम से, फॉर्मेट तो हमको पता ही है ना बेटा, जिसमें से 5 में से मिनिमम 4 तो स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं 4 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं राइटिंग स्किल में, मिनिमम 4 मार्क्स। अगर आप परफेक्ट लिखते हो तो 4.5 5 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा, थोड़ा भी गलती आपको नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले राइटिंग स्किल में क्या आएगा बेटा? लेटर राइटिंग आएगा। क्या आएगा? लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग जब आप लिखोगे बेटा उसमें कौन सा करना है आपको? फॉर्मल लेटर करना है, इनफॉर्मल लेटर नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखा है बेटा? देखो लेटर राइटिंग में से नो टू प्लास्टिक, ठीक है? यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर और दूसरा क्या बेटा? फॉर्मल लेटर। ये हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है? वैसे तो आपको सर ने करवा दिया है, फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज सिर्फ पेपर पैटर्न देख रहे हैं। उसके बाद क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का बी डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग B1 और B2 क्या लिखा है बेटा? डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। B1 में क्या लिखा है? डायलॉग राइटिंग, और B2 में क्या है बेटा? ड्राफ्टिंग अ स्पीच राइटिंग। अब देखो स्पीच राइटिंग और दूसरा क्या है बेटा? डायलॉग राइटिंग। तो सर सबसे इजी कौन सा है बेटा? सबसे इजी होता है डायलॉग राइटिंग। कौन सा होता है? इसमें आपको 5 में से 5 मिलने का चांस है, क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ए तो ऐसा पूछा जाएगा। देखो ए क्या पूछा है? प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस। अब ये जंबल सेंटेंस दिया है, आपको डायलॉग राइटिंग क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? हैव यू वॉच टुडेज मैच? रोहित शर्मा हिट अ सेंचुरी। हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे? यस आई हैव। तो यहाँ पर कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले देखो, अगर डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करोगे तो अपने हिसाब से नाम लिख देना, बराबर? तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ये आएगा हैव यू वॉच टुडेज मैच, फिर बाद में उसका आंसर क्या आएगा? यस आई हैव। फिर सेकेंड, हु स्कोर सेंचुरी टुडे? रोहित शर्मा। समझ में आ रहा है क्या? कितने मार्क्स का है बेटा? 1 मार्क्स का है। तो आपको आराम से आप 1 मार्क्स मिल जाएगा, सिर्फ आपको अरेंज करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है बेटा? कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। डू यू लाइक सिंगिंग? यस नो, जो भी है लिख देना। यस आई लाइक सिंगिंग। हु इज योर फेवरेट सिंगर? आपका सिंगर कौन है फेवरेट? लिख देना अरिजीत सिंह। खत्म।
समझ में आ रहा है क्या? ये भी कितने मार्क्स आएगा बेटा? 1 मार्क्स का। समझ में आ रहा है? तो डायलॉग राइटिंग में 2 मार्क्स तो आपके फ्री के है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब बचा कितना बेटा? 3 मार्क्स। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ, मतलब आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है? डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करना है। नाम अपने हिसाब से लिखो, डायलॉग्स अपने हिसाब से लिखो, आप जो लिखोगे वो राइट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप जो डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करोगे वो उस सिचुएशन के ऊपर बैठना चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग हो गया, और उसके बाद लेटर राइटिंग के बाद कौन सा करोगे बेटा? डायलॉग राइटिंग। कौन सा करोगे? तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, तो सेक्शन कौन सा है बेटा? 5, सेक्शन 5 जो राइटिंग स्किल है बेटा, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में सबसे पहले आप अटेंड करोगे बेटा फॉर्मल लेटर को। क्या अटेंड करोगे? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर अगर आप अटेंड करते हो, मिनिमम में 4 मार्क्स पकड़ के चल रहे हो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड बेटा डायलॉग राइटिंग। डायलॉग या तो स्पीच राइटिंग, डायलॉग और स्पीच में कौन सा करना है बेटा? आपको डायलॉग राइटिंग करना है, डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करना है। डायलॉग राइटिंग में मैं 4 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ, वैसे तो 4 से ऊपर ही मिलेगा, मिनिमम कितना मार्क्स पकड़ रहा हूँ मैं? 4 मार्क्स। ठीक है, आगे देखो बेटा। अभी स्पीच राइटिंग नहीं करना है, क्या करना है बेटा? डायलॉग राइटिंग। इसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। देन उसके बाद क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये तो आपको फ्री का मार्क्स है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू, तो जो आपको इजी लगे वो कर लेना। अब यहां पर क्या दिया बेटा? सबसे पहले नॉन वर्बल टू वर्बल है, मतलब यहां पर आपको टेबल के फॉर्म में डेटा दिया है, आपको इसको किस में लिखना है बेटा? पैसेज में लिखना है। या तो पैसेज में दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट किसने करना है बेटा? टेबल में, ट्री डायग्राम में, उस हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे। अब यहां पर देखो आपको बना के भी दिया है, सिर्फ आपको अरेंज करना है। तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल करते हो या नॉन वर्बल टू वर्बल। तो यहां पर आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांस है। समझ में आ रहा है? बस याद रखना, पेपर आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वही है ना, तो यहां पर याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कितने मार्क्स आएगा बेटा? 5 मार्क्स का। मिनिमम 4 मार्क्स पकड़ के चलो, मैं यहां पर मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूं कि गरीब से गरीब बच्चा 4 मार्क्स ला सकता है। तो यहां पर जो थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू, यहां पर भी आपको 4 मार्क्स मिलने का चांस है बेटा, पूरा मिनिमम 4 मार्क्स। ठीक है, बस गड़बड़ नहीं करना है आपको, कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। और उसके बाद क्या आता है बेटा आपको पेपर में? ट्रांसलेशन आएगा सबसे लास्ट में। क्या आता है बेटा? ट्रांसलेशन। और हाँ, एक तो भूल गया बेटा, या तो न्यूज रिपोर्ट या तो क्या आएगा बेटा? स्टोरी राइटिंग। तो आपको दोनों में से कौन सा करना है बेटा? स्टोरी राइटिंग करना है। क्या करना है बेटा? आपको जो आपको सिचुएशन दी जाएगी उस हिसाब से आपको क्या करना है? स्टोरी राइटिंग प्रिपेयर करना है। अगर किसी को स्पीच राइट, मतलब किसी को अगर न्यूज रिपोर्ट अच्छा लगता है तो वो करो। मेरे हिसाब से कौन सा इजी है बेटा? स्टोरी राइटिंग करोगे इजी पड़ेगा। ठीक है, यहां पर दिया भी है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगनिंग, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। और आपको टाइटल भी लिखना है उसका, ऐसा नहीं स्टोरी लिख दो टाइटल भूल गए, टाइटल भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर, ही हैड 3 सन्स। ठीक है, एक फार्मर था, उसके 3 बेटे, तो वो हिसाब से आपको एक स्टोरी क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या है बेटा? सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा बेटा? ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, और ज्यादा टफ नहीं होता है बेटा, बहुत इजी होता है। सबसे पहले क्या लिखा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप हिंदी मीडियम से हो ना बेटा, उसका आंसर आपको हिंदी में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा बेटा? हैबिट। क्या लिखोगे? आदत। दूसरा क्या बेटा? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तीसरा क्या बेटा? यूनिवर्सल, तो लिख सकते हो ना। और उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको क्या कर, सेंटेंस दिया है उसको आपको हिंदी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अगर मराठी मीडियम से हो तो मराठी में कन्वर्ट करो, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में कन्वर्ट करो। आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? कर सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और लास्ट का 1 मार्क्स आराम से मिलेगा। और लास्ट में क्या बेटा? ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कंपलसरी आएगा बेटा। ठीक है,
कोई डाउट है? तो यहां पर देखो बेटा, इधर गए, हाँ, यहां पर स्टोरी राइटिंग लिख देना। क्या लिखोगे बेटा? स्टोरी राइटिंग। स्टोरी लिखना है बेटा, मिनिमम 4 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं मैं। और लास्ट में क्या है बेटा? ट्रांसलेशन। सेक्शन 6 जो है बेटा, वो आपका राइटिंग स्किल, मतलब क्या है बेटा? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स के में अगर आपका 1 मार्क्स का गड़बड़ होता है तो मैं यहां पर भी 4 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं। तो अभी काउंट करके देखो कितना मार्क्स आपको मिलेगा। देखो यहां पर आपको 10 में से 10 आपको मिल जाएगा, 10 मार्क्स। यहां पर ये 15 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, यहां पर 7 मार्क्स पोएट्री सेक्शन में मैं सोच मान के चलो कि आपको 7 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद अनसीन पैसेज में आपको मैं 12 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं। उसके बाद देखो राइटिंग स्किल, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, और ये कितना हो गया बेटा? 20। ये 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, 5 6 7, 7 दूनी कितना होता है? 14। हाथ से लगी 1 1 2 3 4 5 6, 64 हो गया। और आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, बराबर। और बेटा स्कूल से मिनिमम 19-20 तो मिलते हैं बेटा, 18 19 20, उससे कम नहीं देती टीचर। यहां पर देख लो बेटा, 4 और यहां पर 8, आराम से 84 हो गया। समझ में आ रहा है? बस आपको पेपर अटेंड करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इज द वॉज द फॉर द लिख दो, कुछ भी। समझ में आ रहा है क्या? 84 काउंट किया तो 84 आया, 4 मार्क्स और कट करो, 80 तो आओगे, 80 तो लाओगे ना। समझ में आ रहा है बेटा? बस आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं लेक्चर दूंगा बेटा, उसमें मैं पूरा आपको राइटिंग स्किल करवा के दूंगा। हमने यहाँ पर 4 4 मार्क्स पकड़ा है ना, और हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि 5 में से 5 मिले। समझ में आ रहा है बेटा? तो और आपका मार्क्स बढ़ने का चांस है। तो बेटा इंग्लिश में आराम से आप मिनिमम 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 100 में से। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश से बेटा डरना नहीं है, इंग्लिश आपको बहुत इजी दिया हुआ है, बस आपको समझना है और उसको अटेम्प्ट करना है। और बेटा यहां पर मैंने मिनिमम मार्क्स पकड़ा हुआ है, समझा?